नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, जैसे कि आप सभी दर्शकों को जानकारी है कि पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ उल्लासनगर में भी विधानसभा के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। हम आपको बता दें 141 विधानसभा सीट से दो मुख्य उम्मीदवार इस बढ़त में थे। एक थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ओमी पप्पू कालानी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुमार एलानी। हम आपको बता दें इन दो मुख्य उम्मीदवारों में भिड़त देखी जा रही थी। इसी को लेकर हर दिन अग्निपथ चैनल ने उल्लासनगर के दो जाने माने पत्रकार फिर सुबह होगी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जैकी परवानी, सिटी उल्लास लाइव के पत्रकार प्रोड्यूसर डायरेक्टर चंदन तिलोकानी से क्या होंगे इस विधानसभा चुनाव के परिणाम, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और हारेगा तो क्यों हारेगा और जीतेगा तो क्यों जीतेगा, ऐसे काफी सवालों को लेकर आज हर दिन अग्निपथ चैनल ने इन दो जाने माने पत्रकारों के साथ एक मुलाकात ली। क्या विचार विमर्श हो रहा है तीन पत्रकारों के बीच, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। चंदन जी, जैकी भाई, पहले तो आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, आपने हमें एक अच्छा मौका दिया आपके चैनल पे आके और सच्चाई के साथ में विश्लेषण करने का कि क्या कल के तारीख में चुनाव के दिन पे लोगों के बीच में क्या क्या मैसेज गया। तो शुरुआत आप चंदन भाई से कीजिए। चंदन जी, किस इस पूरे विधानसभा चुनाव 141 विधानसभा सीट, खासकर क्योंकि पूरे जो तीनों विधानसभा चुनाव की उल्लासनगर की जो सीट है उसमें जो महत्वपूर्ण जो विधानसभा चुनाव 141 जहाँ पे मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी ओमी कालानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुमार एलानी, इन दोनों में प्रतिद्वंदिता दिखाई दे रही थी। तो चंदन तिलोकानी की नजर में क्या चंदन जी आगे देख रहे हैं कि क्या समीकरण बैठने जा रहे हैं? नीरज जी, सबसे पहले तो आपका, जैकी जी का और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने ये मंच सजाया है, वो भी ऐन चुनावों के एक दिन बाद। तो सबसे पहले तो मैं उन मतदाताओं को दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा जिन्होंने बहुत अच्छी परसेंटेज दिखाई उल्लासनगर के मामले में, और पर्टिकुलर 141 जो विधानसभा है हमारी, उसमें ये कहा जाता था कि लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उन सारे लोगों को बहुत तगड़ा जवाब दिया है उल्लासनगर के मतदाताओं ने, और हमारी जो प्रतिशत है वो पिछले मतदान के मुकाबले काफ़ी अच्छी रही है। तो दिल से धन्यवाद सारे मतदाताओं को। नीरज जी, कल मैं 7:02 पे अपना वोट देने के लिए गया था और सिर्फ 2 मिनट के दौरान मेरा 12वां वोट था। यानी कि सुबह से ही यह तो स्पष्ट था कि 141 के जो मतदाता हैं वो बहुत अच्छा इस बार परसेंटेज देंगे। बाकी रहा सवाल प्रतिद्वंदिता का, तो तकरीबन 36 या 37 लोगों ने नामांकन भरा था, उसके बाद 19 लोग रह गए रेस में, और मुख्यतः 5 या 6 लोग ही थे जिनका ऐसे लग रहा था कि ये लोग आएंगे या ये विकल्प बनेंगे। अब आइए ओमी कालानी जी और कुमार एलानी जी की तरफ। तो इस बार लोगों ने राष्ट्रीय जो नेता हैं उनके चेहरे को देखकर भी वोट तो दिया ही है, पर इस बार ये बड़ी अच्छी सी बात है कि यहाँ के मतदाताओं ने उल्लासनगर की जो परिस्थिति है या यहाँ का जो विकास है या विकास के नाम पे जो थोड़ा बहुत विनाश है उसके हिसाब से भी वोट दिया है। तो आप अगर प्रैक्टिकली और पर्सनली मुझसे एक विश्लेषण मांगेंगे तो लोगों की जो इस बार की डिमांड है वो शायद परिवर्तन की है। तो मुझे जिस मैंने मेरे बंधुओं या मेरे मित्रों के साथ में जहाँ पत्रकारों की अपनी भी एक विश्लेषण रहता है, अपनी एक सर्वे रहती है, उनका अपना एक इंटेलिजेंस जो ब्यूरो रहता है उनका अपना रहता है, इसलिए सवाल करना थोड़ा अनिवार्य था। तो जो 8 से 10 घंटे हम सारे लोग घूमे और हर एक पॉकेट में जाकर मतदाताओं का रुझान और जो लोग वोट करके आए उनसे जब पूछ रहे थे तो वे लोग यही कह रहे थे कि जो विकास की बयार होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि परिवर्तन लाएं। तो यहाँ पे लग रहा है कि ओमी कालानी जी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, पर फिर भी टक्कर काटेगी नीरज जी। जैकी जी, आपसे पूछना चाहेंगे, 2000 करोड़ के विकास कार्यों का मुद्दा काफी उठा पूरे चुनाव प्रक्रिया में। 2000 का करोड़, क्योंकि ये कुमार एलानी का कहना था कि मैं 2000 करोड़ शहर के लिए लेके आया हूँ। पत्रकारों ने इस मुद्दे को काफी उठाया, जनता के सामने लाए कि अगर सचमुच 2000 करोड़ का विकास हुआ है तो 2000 करोड़ है का। क्या लगता है ये 2000 करोड़ का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं अपने आप में कुमार एलानी के लिए डैमेज करेगा? देखिए कैसा था, आप अगर पूरे महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अगर आप रूप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता फडणवीस जी,
और भी जो 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 दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने विकास के बारे में बात किया खाली। पूरे महाराष्ट्र में हमने विकास, चाहे वो सीएम साहब हो चाहे डेप्यूटी सीएम साहब हो, इन सब लोग ने विकास की बात की, योजनाओं की बात की, हमने ये योजना लेके हमने यहाँ पे विकास किया। लेकिन पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे तो उल्लासनगर अछूता रहा विकास से। वो लोग 2 मिनट जैकी जी रोकना चाहेंगे। उल्लासनगर की भारतीय जनता पार्टी देखें तो उनके पास केवल एक ही मुद्दा था, पप्पू कालानी ओमी कालानी, पप्पू कालानी ओमी कालानी गुंडा, पप्पू कालानी गुंडा ओमी कालानी गुंडा। जो कालानी चाहते थे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर की उसमें फंस के रह गई और कालानियों का जो पर्पस था वो सिद्ध होते देखा जा रहा था। आपको लगता है ऐसा? देखिए कैसा है कि स्टार्टिंग से ही जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को काफी नजदीक से जानता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के जब ये सवाल भी था आपसे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के से आपने काफी समय तक उनके साथ काम किया है, उनकी पूरी रणनीतियों को आप जानते हैं। ये सवाल आने वाला था लेकिन मैं दोनों में जवाब देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी जो स्टार्टिंग से, जैसे मैं बताऊं कि जब से एग्रेसिव मोड पे जब से भारतीय जनता पार्टी आई, जब से नरेंद्र राजानी साहब जब जिला के अध्यक्ष थे, पहले मंडल हुआ करता रहा, मंडल के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने ये एक ही स्ट्रेटेजी रची, ऑपोजिशन को के खिलाफ बोलना, और वो था सामने खाली पप्पू कालानी। उस समय जैकी जी 2 मिनट, उस समय पे ऐसा हो सकता है कि कालानी पावर में थे, उनके खिलाफ बोलना वो विरोधियों का ठीक काम भी है, लेकिन आज की तारीख में इसको बिल्कुल उलट है। कुमार एलानी सत्ता में है, वो लोग विरोध में है, उसके बाद भी कुमार एलानी और पूरी भारतीय जनता इसी बात पे अटक गई, कालानी कालानी। उल्टा उन लोगों ने प्रोपोगंडा ज्यादा किया कालानी को, मुझे ऐसा लगता है। नीरज जी, इस मतदान में, इस बार के चुनाव में राजनीति पे कहीं ना कहीं कूटनीति भारी पड़ गई, ये आप कह सकते हैं। बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में क्या बोलेगी, हमने विकास नहीं किया। अच्छा, विकास के ऊपर क्या बोलेगी? विकास तो दिख ही नहीं रहा है। कहां जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया? तो उनका एक ही मुद्दा था, पप्पू कालानी, ओमी कालानी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, इसके अलावा कोई इनका मुद्दा ही नहीं था। अरे आपके हाथ में सरकार है, गृह मंत्री आपका है, पावर में आप हो, आमदार आपका है, आप लगाम क्यों नहीं लगाते हो क्राइम के ऊपर? अच्छा, ये लोग आरोप लगाते हैं कालानीस के ऊपर, जो बाकी जो शहर भर में पिछले टाइम में कितने मर्डर्स हुए उल्लासनगर के अंदर, कितनी घटनाएं घटी, कितने चोरी के आए दिन मारधार की घटनाएं, मर्डर्स की घटनाएं जो घटी, उसके बारे में क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? क्या बोलेंगे? तो यानी आपके हिसाब से ये बड़ा डैमेज था भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो या उनके साथ में सहयोगी पार्टियां हो, उन्होंने विकास की बात की, लेकिन उल्लासनगर के किसी भी नेता ने विकास के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि विकास तो हुआ ही नहीं। हमने जो मुद्दा उठाया, हमने क्यों उठाया ये मुद्दा? जब मेरा इंटरव्यू जब कुमार एलानी जी के साथ में हुआ, तो कुमार एलानी जी ने मुझे बोला कि आप खाली कालानी कालानी करते हो, मुझसे पूछते हो, फिर कालानी से पूछोगे, फिर कालानी से पूछोगे, वो तो पत्रकारों का काम है, वो हमारा काम है। उन्होंने बोला कि मुझसे विकास के बारे में पूछो, मुझसे डेवलपमेंट के बारे में पूछो, तो मैंने उनको बोला था, उसी टाइम में मैंने वहाँ पे क्लोज कर, मैंने बोला कि आज इसके बाद में जो भी इंटरव्यू होगा कुमार एलानी जी के साथ में, विकास और डेवलपमेंट के बात पे होगा। तो मैंने शहरवासियों से पूछना चालू किया, शहरवासी के जो शहरवासी है प्रतिक्रिया पूछना चालू किया कि आखिर आप मुझे बताओ कि विकास है किधर? कहीं भी विकास नहीं है। तो जब विकास नहीं है तो आप किस मुद्दे को आप आगे लेके जाओगे? तो इनके पास में कुछ मुद्दा ही नहीं था। दूसरा, आपने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल मैं जुड़ा हुआ था, मैं बड़े पदों पे था। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला का अध्यक्ष था जब लाल पंजाबी जी भारतीय जनता पार्टी पेरेंट बॉडी के अध्यक्ष थे। तो उस टाइम पर मतलब जो मैंने पार्टी छोड़ी, उसका कारण वो था कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता का हक छीना गया। ये कारण जो दावेदारी थी नरेंद्र राजानी की विधानसभा के अंदर, वो विधानसभा के अंदर की कूटनीति के कारण, अंदर के कुछ नेताओं के कारण, कि अगर नरेंद्र राजानी अगर उसको टिकट मिलती है और वो समझो चुन के आता है, तो उनकी राजनीति खत्म हो रही थी। जैकी जी, नरेंद्र राजानी की बात की, नरेंद्र राजानी को खुद को अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा की कदर नहीं है। वो बंदा अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को खुद नहीं पहचान पाए। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपका वो किया हुआ फैसला आज गलत हो रहा है? नहीं, देखिए उस टाइम पे वो फैसला सही भी था।
उस टाइम पे मैंने खाली रिजाइन नहीं किया था पार्टी से, ऐसे काफ़ी कार्यकर्ता थे जिन लोगों ने 8 में आके राजेंद्र साहब के साथ में जिन लोगों ने जुड़ के काम किया, वो 8 हुए थे। और जिसके लिए देखो, आप जिस लीडर के लिए आप काम करते हो, जिसके पीछे आप खड़े होकर काम करते हो, जिससे आप काफ़ी चीज़ें सीखते भी हो, प्रेरणा लेते हो उनसे, और अगर जब भावनाओं का से अगर कुछ गलत खिलवाड़ होता है तो आप उस पार्टी में किस प्रकार से आगे काम कर पाओगे। आज इनके साथ हुआ, कल आपके साथ हो सकता है। आज आप कार्यकर्ता हो, जब आप बड़े पद पे जाओगे या आप कभी सोचो कि मैं नगर सेवक बनूं, मेरा भी कद बड़ा है, या तो मैं किसी बड़े पद पे जाऊं, अगर आपके साथ में इस प्रकार की घटना घटे तो बेटर चैनल चेंज करके चलो। चंदन जी, अभी आपसे एक सवाल करते हैं। कल जो महालक्ष्मी के दर्शन थे उसकी चर्चा बहुत थी कि महालक्ष्मी के दर्शन हर पार्टी ने किए, ऐसे नहीं कि किसी एक विशेष पार्टी ने किया, हर पार्टी के था। लेकिन कल एक अलग सिनेरू, एक अलग दृश्य जैकी जी देखने को मिला जब पप्पू कालानी अचानक से कुमार एलानी के ऑफिस में पहुंच जाता है। चंदन जी हो, जैकी जी हो, पत्रकारिता के माध्यम से आपको कैसे दिख रहा है ये पूरा जो दृश्य था, आप उसे कैसे देते हैं? नीरज जी, आप महालक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं, पर महालक्ष्मी के दर्शन की बात कर रहे हैं, पर लोग वहाँ गांधी जी के दर्शन करने के लिए गए थे। अच्छा, अब पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से मुस्तैद था, और मैं इस मंच के माध्यम से मैं पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद कहना चाहूंगा। बट एक छोटी सी शिकायत भी है उनसे कि जहां जहां भीड़ दिखी, पुलिस वालों ने तितर बितर करने के लिए जो उन्हें कानून के दायरे में समझ में आया वो उन्होंने किया। पर आप अगर एमएलए कार्यालय के तरफ थोड़ा सा अगर जो वीडियोस हैं उनकी तरफ अगर आप रुख करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा भीड़ वहीं दिखाई देगी। तो जिन महालक्ष्मी जी का दर्शन या गांधी जी का जिस तरीके से मैंने कहा कि दर्शन करने लोग वहां इकट्ठा हुए थे, और आरोप ये लगाया गया कि दूसरी पार्टियों वाले जो हैं, जैसे कि पैनल नंबर 5 गोल मैदान की एरिया जो टीओके की एक दूसरी ऑफिस है, वहां पे बहुत ज्यादा पुलिस को बार बार भेजा जा रहा था, और वहां के जितने कार्यकर्ता थे उनकी तरफ कार्रवाई करने के लिए भी बहुत दबाव बनाया गया था, जहां पे पंकज तिलोकानी को 2 या 3 बार पुलिस के साथ लेकर भी गए थे। तो साहब यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र को बहुत ज्यादा वहां पे एंगेज किया जा रहा है, और वहां से 4 गुना ज्यादा भीड़, गोल मैदान वाले कार्यालय से 4 गुना ज्यादा भीड़ अगर आमदार कार्यालय पे है तो लोग वहां आमदार का आशीर्वाद तो लेने नहीं गए थे ना, बराबर है। वहां भी तो जरूर गांधी जी के या महालक्ष्मी जी के दर्शन करने ही गए होंगे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। तो साहब कहीं ना कहीं कल का जो माहौल है उसमें ऐसा हो सकता है, जैसे कि हम सभी का अंदाजा है कि शायद पैसों का या पावर का गेम बहुत ज्यादा चला। शायद की तो बात ही नहीं है, वो तो खुलेआम हो रहा था, सब देख रहे थे किस प्रकार कार्यालयों के बाहर भीड़ लगी हुई थी। वो उसमें शायद का तो कोई मेरे हिसाब से जैकी जी सवाल ही पैदा नहीं होता। पैसे तो चलाए जा रहे थे, पैसों की तो बारिश की जा रही थी। अब आते हैं अगले सवाल पे, जैसे आपने पंकज तिलोकानी का नाम निकाला। जैकी जी, आपको लगता है कि कुमार एलानी की तरफ से सरकारी तंत्र का पूरी तरह से प्रयोग किया जा रहा था? क्योंकि एक पंकज तिलोकानी नहीं था, जो कालानियों की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, जैसे पंकज तिलोकानी, दिनेश राय, कमलेश निकम, और भी काफी सारे नाम हैं। इन सभी संतोष पांडे, काफी सारे नाम है, मेरी लिस्ट बहुत बड़ी है, ये तो मैं समझो उंगलियों पे आपको गिनाने के नाम। ये रीढ़ की हड्डी है कालानियों की, जो इनका पूरा चुनाव का काम काज देखेंगे, क्या रणनीतियां होगी, कैसे होंगी, उनको एक दिन पहले या उसी दिन जेल में डालना या जेल में बंद रखना कुछ घंटों के लिए, ये दुरुपयोग है, ये दबाव है, और कुछ नहीं है नीरज जी। मैं आपको बताऊं, जब कल शाम को जब चुनाव खत्म हुआ तभी आमदार जी ने एक स्टेटमेंट दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वहां पर कहा कि मैंने शिकायत की है कि पप्पू कालानी मेरे ऑफिस में आके गुंडे लोग लेके मुझे धमकाने का प्रयास किया, जो भी मिर्ची पकोड़ा, जो भी मिर्ची, पप्पू कालानी की मिर्ची काम भी कर गई शायद। चलो, अब वहां पर आमदार कहते हैं कि भाई पुलिस ने उनको सहयोग किया, कालानी को, तो जब सरकार आपकी है तो उनको सपोर्ट कैसे कर सकती पुलिस? एक ये मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, खास करके अभी जो चुनाव के टाइम पे जो जवाबदारी दी नरेंद्र राजानी साहब से को, मैं उनसे मेरा सवाल है, सरकार आपकी है राजानी साहब, पावर में आप, गिरफ्तार हो रहे कालानी के लोग, आपका आमदार शिकायत करता है कि पुलिस ने सहयोग उनको कालानी को किया,
ये बात समझ में नहीं आई, इसका क्या अर्थ निकलता है? अर्थ के ऊपर आते जेके जी, कुमार एलानी का उसी वक्तव्य में एक और बयान मैं आपको याद दिलाता हूँ। कुमार एलानी ने कहा है पुलिस का सहयोग नहीं था, पुलिस मैनिपुलेटेड थी। हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसकी शिकायत मैं सरकार से करूंगा। उसके बाद कुमार एलानी का जो सबसे बड़ा बयान था, कुमार एलानी का कहना है कि अगर सरकार ने नहीं सुनी तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। आज पुलिस डिपार्टमेंट भी उसको मदद कर रही है। मैं पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाऊंगा, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, सीपी, डीजी प्लस इलेक्शन कमिश्नर सबको मैंने कंप्लेंट किया है। मेरे को अगर सरकार ने नहीं सुना तो मैं हाई कोर्ट में भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। चंदन जी, ये क्या बात हुई कि आप मान्य करते हो, पहले आप पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हो, उसका कारण फिर आप आरोप अपने ही सरकार, आपकी ही सरकार है, आप अपनी सरकार के लिए कैसे बोल सकते हो कि उन्होंने नहीं सुनी तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा? आपके नहीं, यानी कि कुमार जी का कहना है कि कालानियों के लोग उठाए गए तो पुलिस उनकी तरफ है, और उनके इतनी भीड़ होने के बावजूद उनके किसी भी बंदे को पुलिस ने कोई एक्शन नहीं उठाया या कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, फिर भी पुलिस कालानियों की तरफ है। ये क्या स्टेटमेंट है आमदार जी का? है ना? उन्हें सोचना चाहिए ये ऐसे स्टेटमेंट्स निकालने से पहले। जी, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बोले पूछा कि मैंने काफी साल मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया। अभी मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपको भी शौक लगेगा सुन के। अब देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जब टिकट का जो वाटअप करती है, वो टिकट वाटअप करने से पहले सर्वे करवाती है। जी, तो सर्वे के अंदर आता है कि हमारा एक कैंडिडेट जीत रहा है या हार रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सर्वे हुई उसमें कुमार जी तीसरे नंबर पे थे। अच्छा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक जो नेता लोग हैं वो उसी क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं जहां पे उन्हें सर्वे जो है वो पॉजिटिव होती है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, क्योंकि मैंने काफी साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कूटनीति को, नीतियों को, प्रोटोकॉल को और उनके काम करने की शैली को सबको अच्छे से जानता हूँ। तो वहां पर अगर दिखता है उनको कि हम यहाँ पर हार रहे हैं तो वहां पर एनर्जी लूज नहीं करते हैं वहां पर। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है और होनी भी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वही सोचती है कि जितनी हो सके हमारी मैक्सिमम सीट निकले तो हमारी सरकार बने। ये सभी पार्टियों का पॉलिटिकल का होना चाहिए, होना भी ऐसे चाहिए। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि यूपी के सीएम साहब टाइम देके नहीं आए। 4.5 घंटा लोगों को इंतजार करना, उसके लोग नाराज भी हो गए। उसके वजह एक और कारण हो सकता है नहीं आने का। जब मैडम पंकजा मुंडे का जब आगमन हुआ उल्लासनगर में, टाउन हॉल में प्रोग्राम हुआ, जब वहां पे जब पत्रकारों ने जब सवाल पूछा भ्रष्टाचार को लेके, डेवलपमेंट को लेके, पहला डेवलपमेंट को लेके, तो डेवलपमेंट पे जवाब ही नहीं दिया उन्होंने और वो वहां से उनका काफिला चल पड़ा। जैकी जी, चंदन जी और मैं उस वक्त टाउन हॉल में ही थे जब पंकजा मुंडे आई जी। पंकजा मुंडे ने पत्रकारों से सीधा किनारा करते हुए वो निकल गई थी और किसी भी पत्रकार के एक सवाल का जवाब दिया था। लेकिन जब पहला ही सवाल डेवलपमेंट पे था तो उन्होंने पत्रकारों से किनारा किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उच्च नेताओं को भी ये जानकारी शायद मिल चुकी होगी कि यहाँ पे जो विकास कार्य वो हुए नहीं है, इसलिए शायद योगी जी का न आना, उसके बाद मनोज जो तिवारी, जो दिल्ली के जो यूपी के प्रचार के लिए सांसद हैं, वो आने वाले थे प्रचार रैली में। पंजाबी कॉलोनी से इनकी रैली निकलने वाली थी, वो नहीं आए। देवेंद्र फडणवीस जिससे कुमार की बहुत गहरी मित्रता बताई जाती है, उनका प्रचार यहाँ पर न करना 142 विधानसभा सीट पे। इसमें एक ऐड करना चाहूंगा मैं बात। देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने नागपुर सिटी जो उनकी नेटिव प्लेस है उसका पूरी तरह से काया पलट कर दिया। आज नागपुर का मैंने वीडियो भी लगाया था, तो लोग पूछ रहे थे कि यार ये नागपुर है, और देवेंद्र जी उल्लासनगर में क्या पूछेंगे कुमार जी से कि उन्होंने आखिर विकास क्या किया है। स्टार प्रचारक देवेंद्र जी। और जैसे जैकी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले हमारे योगी जी, वो उल्लासनगर में आकर कुमार जी से क्या प्रश्न करते थे विकास के मामले में। उसके अलावा मेरा सबसे बड़ा प्रश्न शंकर लालवानी जी से ये है, शंकर लालवानी जी उस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं जिसे भारत नहीं पर विदेशों से भी
अपने शहर की व्यवस्था को देखने के लिए, इंडोर शहर को जो पिछले 12 से 14 साल से पुरस्कृत हो रहा है, तो शंकर लालवानी जी वहां के विकास पुरुष होने के बाद जब यहाँ पे आके प्रचार करते उल्लासनगर में, तो वे अपने प्रत्याशी से क्या प्रश्न पूछेंगे कि कुमार जी आपने उल्लासनगर की ये स्थिति क्या बना दी है। तो लोगों ने इस बार ये सारी चीजों को पूरी तरह से खंगालने के बाद शायद वोट किया है, और उसी विश्लेषण को कल पूरे मतदान के दिन हमने एरिया में जाके पूछा है जी। पर कैसा है कि हर कार्यकर्ता की अपनी जिम्मेदारी है और अपनी एक ईमानदारी अपनी पार्टी की मर्यादा भी है, वो मर्यादा भी है के बात करेगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो परिस्थिति चल रही है, जिन से हम बात कर रहे हैं, तो 50-50% ही है। पर जहां तक हमारा आंतरिक जनता से जब हम लोग टच में आते हैं, इंटेलिजेंस से हम लोग टच में आते हैं, तो उनका जो रुझान है जैकी जी, उन लोगों का ऐसा कहना है, इंटेलिजेंस का, आम जनता का, कि उनसे जब राय मांगी जाती है तो ऐसा लग रहा है कि ओमी कलानी एक अच्छे मतों से विजयी होने की संभावना है। नीरज जी, अगर आप महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी का भी अगर स्टेटमेंट देखेंगे, तो उन्होंने बाकायदा एक सभा में ये कहा था कि मैंने बहुत बड़ा फंड उल्लासनगर के लिए दिया हुआ 1261 करोड़ के अलावा कई सारे ऐसे फंड्स हैं जो उल्लासनगर के विकास के लिए दिए गए हैं, क्योंकि डबल इंजन सरकार है। अब डबल इंजन सरकार है तो डबल पावर के साथ विकास भी होना चाहिए था। पर क्या उल्लासनगर की जनता को विकास देखने को मिला है? ये आप अगर एक बच्चे से सबसे बड़ा मुद्दा जी, मेरा एक प्रश्न आपसे भी है, आप दोनों से। कुमार जी का कहना है कि हम 2 साल से सत्ता में, 2.5 साल से, और 2000 करोड़ का फंड आया 2.5 सालों में। ये फंड जो आया ये लगभग 2-2.25 साल के अंदर आया, यानी 2 साल पकड़ के चलते मोटा मोटी 1 साल में 1000 करोड़। हमारा जो 141 का जो एरिया है वो लगभग 8.75 किलोमीटर का है, वर्किंग एरिया जिसको बोला जाए। हाँ, जो उनका चुनावी क्षेत्र है 141 नहीं, वर्किंग एरिया मतलब जहाँ पे विकास की संभावना है। जो फंड जो बात कर रहे हैं ना, ये आमदार कुमार लानी के क्षेत्र के लिए आया हुआ है, ठीक है। अभी 8.75 किलोमीटर के रेंज में आप अगर 1000 को डिवाइड करेंगे तो पर किलोमीटर कितना पैसे होते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लो। क्या वो पहले साल में काम हुआ था क्या? नहीं। आओ, पहले साल वाला जो फंड है, अभी इन्होंने बोला कि काम में टाइम लगता है, इम्प्लीमेंट में टाइम लगता है, तो ये पहले वाला जो पैसा आया यानी 1261 करोड़ पहले के 6 महीने की सरकार ने दिया, वो किधर उन्होंने यूटिलाइज किया? कोई काम। तो जैकी जी का कहने का मतलब है ये जो गुस्सा, ये जो नाराजगी थी, ये भी कुमार एलानी को चुनाव के माध्यम से झेलनी पड़ेगी। 2000 करोड़ का अगर आपको फंड मिला है सरकार से, तो आपने खर्चा कहाँ किया? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के जो पैसे आए वो लायबिलिटीज तो पब्लिक के ऊपर टैक्स पे जाएगी ना। तो आप सोचो कि एक आदमी को क्या लायबिलिटीज हो रही है। तो आप मुझे बताओ कि पर किलोमीटर पे क्या डेवलपमेंट हुई? क्या हमारे उल्लासनगर के अंदर 141 के अंदर क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट है क्या? नहीं जी, ये तो सीधा सीधा देखने को मिला था कि विकास के मुद्दों को लेकर जनता में काफी नाराजगी है। ये तो सब पत्रकार, हम जितने भी तीनों बैठे हैं, ये तो बात हर पत्रकार उल्लासनगर का मान्य करेगा कि विकास के मुद्दों को लेकर कुमार एलानी में काफी नाराजगी है। इसका खामियाजा जहाँ तक मुझे लगता है, आप दोनों भी शायद उससे मान्य करेंगे कि इसका खामियाजा तो कुमार एलानी को भुगतना पड़ेगा। अब आते हैं कल वाली घटना पर, मिर्ची पकोड़ा। हाँ। पकोड़ा का मिर्ची जो अब कुमार का उसमें बयान आना कि मैं डर गया, फिर उनकी साली शायद कुमार की वहाँ पे खड़ी हो गई, तो ये ऐसा हम लोग विनोद के भाव से बोलते हैं कि क्या पप्पू कलानी सच में वहाँ पे कुमार एलानी को मिर्ची पकोड़ा खिलाने गए थे? देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब पप्पू कलानी जी को विरोधियों के साथ देखा गया, और वो भी बहुत एक नॉर्मल माहौल में। अब क्योंकि वहाँ पे देखा चंदन जी, हम लोगों ने पप्पू कलानी काफी चिल मूड में थे, एकदम कैजुअल थे, चिल मूड में थे, भजिया खा रहे थे। मिर्ची पकोड़ा जो आज कल से काफी मशहूर हुआ है, कल तक तो पूरे देश विदेश में मशहूर हो जाएगा मिर्ची पकोड़ा उल्लासनगर का। तो क्या आप एक उसमें मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि एक मराठी पत्रकार ने पूछा कुमार एलानी जी से, आमदार से, कि पप्पू कलानी जी ढोकला खमन खा रहे थे, तो उन्होंने उसका जवाब दिया स्पष्टीकरण करके
कि वो ढोकला नहीं खा रहे थे, वो पाव आता है उसमें और वो पकौड़ा जो आता है मिर्ची का वो खा रहे थे। और ऐसे स्टेटमेंट को देते आमदार, आप स्पष्टीकरण दे रहे हो। तभी हम लोगों ने कहा कि इसे विनोद भाव में लेते हैं। चलिए एक बात तो चंदन भाई, बहुत एक ज्यादा सवाल था मेरे दिमाग से हट जाएगा तो उसके भी इसमें हम लोग जोड़ देते हैं। जी। कुमार एलानी की साली वहाँ पे जब पप्पू कालानी से बात कर रही थी, तो पप्पू कालानी का सवाल था पैसे चल रहे हैं, तो उन्होंने हामी भरी है कि हाँ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारा ही नहीं, पैसे चल रहे हैं तो क्या तू चलाएगा। बरोबर है। तो ये कहीं ना कहीं जैकी जी, चंदन जी, आपको नहीं लगता है कि ये उन्होंने मान्य कर दिया है अपनी स्टेटमेंट में कि हाँ कुमार एलानी के ऑफिस में पैसे चल रहे हैं। पैसे चल रहे थे ना। देखिए पप्पू कालानी जी का वहां पे जब आगमन हुआ है जी हमारे उल्लासनगर का मशहूर मिर्ची पकौड़ा खाते हुए, जी, उससे पहले मनसे के प्रत्याशी भगवान बालेराव जी हाँ, उससे उस पे भी पहले आगे वहां बढ़े। गए, वहां पे काफी सारी उन्होंने जो धीरज activities दी, धीरज एलानी से वहां पे बात की उनकी काफी कैसे एक बहुत डिस्कशन हो गई, पुलिस वगैरह आ गई, वहां पे पुलिस ने सबको तितर बितर किया। तो ये जो बात थी भगवान बालेराव का जो एक्शन था जी वो उल्लासनगर में आपकी तरफ फैला, जी और इसी के कारणवश ही शायद जी हो क्योंकि सकता है, हो हाँ। सकता है मे बी पॉसिबल। हम्म। देखिए पैसे चलाने की बात वो तो सारे उल्लासनगर में हर जगह लगभग मशहूर थी, क्योंकि कल एक मेले जैसा माहौल था। हाँ, राइट। तो सारे लोग सिर्फ वोट देने के लिए नहीं आए थे, जी। उनके पीछे उनकी मंशा भी थी। सही है। तो आप एक वोटर का सिचुएशन सोचिए, उनका एक माइंड फ्रेम सोचिए कि यार विकास तो नहीं हुआ है, चलो पैसे बट रहे हैं, फिलहाल इसको तो लपेट लो, जी। अंदर जाके किसे वोट वोट करना करेंगे है, वो तो किसी को नहीं विवेक पता से है, वोट करना वो तो है, हाँ। विवेक से ही अपने को पता चलेगा। जी तो नीरज जी कल के इलेक्शन में और कल के मतदान में ये स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि भाई 5 साल में जो हमारे उल्लासनगर में हुआ है हम उसको मद्देनजर ही वोट देंगे। बाकी रहा सवाल कि पप्पू कालानी जी ने वहां जाके क्या किया और उनके बीच में वार्तालाप क्या हुआ, जी। किसने हामी भरी, किसने सुना, ये सारी मीडिया को सब कुछ पता है, और शायद उल्लासनगर के आज की डेट में सब बच्चे को पता है। चंदन सोशल जी, मीडिया जैकी जी, काफी मुझे strong ऐसा लगता है जब पप्पू कालानी हो या भगवान बालेराव हो, ये जब गए हैं कुमार के ऑफिस में तो उनकी जो रणनीति थी दोनों की वो काम कर गई। हाँ। पप्पू कालानी की रणनीति ये हो सकती है, भगवान बालेराव की ये रणनीति हो सकती है कि जाओ कुमार का टाइम किल करो, और सचमुच हुआ भी ऐसे ही कि कुमार एलानी उसी उनकी जो रणनीति में है या कूटनीति कहेंगे, जैसे चंदन भाई ने मुझे एक कहा बात समझ में नहीं आई कि वहां पे वो लोग फंस गए, वो लोग उसी में अटक के रह गए। इस बीच पूरे तीनों अगर मिला के देखें, 2 बार भगवान बालेराव, 1 बार पप्पू कालानी, तो ये 3-3.5 घंटे तो इन लोगों ने कुमार एलानी और उनकी टीम के मुझे एक किल बात- कर दिए। नीरज जी पर एक बात गौर करने जैसी भी है कि कल पुलिस, जी मतलब मैं तो मानूंगा कि सिंघम बहुत पुलिस वालों में नजर आए। हम्म, 1 नंबर पुलिस चौकी के काफी सारे ऑफिसर्स ने पप्पू कालानी जी की ये जो सिचुएशन आई जी। उसके बाद में कई जगह लाठियां भी भांजी गई हैं, और ऐसा हाँ, भी पता चला है कि वो क्लिपिंग्स हैं हमारे पास। एक नगर सेवक को बाकायदा माजी नगर लाठी माजी नगर से। माजी नगर सेवक को लाठी भी मारी गई है, जी और उसके बाद सिचुएशन जो पैसे बांटने वाली थी शायद उसमें बहुत कमी भी आई। कमी आई, हाँ, और मैं वो- ऐसा कह भी सकते हैं कि 3-3:30 बजे के बाद में जी जो रियल जो एक सिचुएशन होनी चाहिए थी चुनाव की वो सामने दिखी, और उसके बाद ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है जी। तो इस बात में वो जो लाठी लगी एक माजी नगर सेवक को बड़ी जोर से लगी होगी। नीरज जी, अब ये नहीं, तो आपने देखा ये होगा ना। पूछा नहीं है माजी नगर से, अभी फोन करके पूछते हैं बाबा बदी का लगे शाह। तो जरा वॉलनी का उपयोग करें और इस प्रकार की हरकतें ना करें जो पुलिस को अपने डंडे का उपयोग करना पड़े। देखिए और ये कारण क्या हुआ था मारने का, पुलिस का हाथ उठाने का क्या कारण हुआ था कि वहां पर हो रही थी पैसों की चलन, जी पैसे बांटते हुए काफी वहां पर हाँ। इस प्रकार की बातें जो पुलिस एक्शन मोड में थी। और आपने जो कहा वो बजिएगा, वो मिर्चाई पकड़ो। मिर्चाई पकड़ो, तो पूछना पड़ेगा पप्पू कालानी जी से कि वो भजिया आपने कहाँ से खरीदा, क्योंकि वो ज्यादा प्रचलन में आ गया चंदन जी। दुकान का टीआरपी तो बढ़े कि इतना अच्छा रहा। नीरज जी जैकी जी जोक्स अपार्ट, पर कहीं ना कहीं हमें जो कल की काफी जगह पे सिचुएशंस हुई हैं, हमें ये बहुत ज्यादा समझना होगा एक वोटर के एंगल से, एक हार्डकोर वोटर जी, जैसे जी। उल्लासनगर को छोड़ना नहीं है,
जी जिसकी कर्मभूमि यहाँ है, जिसकी जन्मभूमि यहाँ है, जी। जिसे आगे चल के अपनी पीढ़ियों को यहीं पे ही स्थान देना है, जी ठीक है, क्योंकि हमारा प्यार कुछ अलग है उल्लासनगर के साथ में। सही है। तो उन लोगों को काफी सारी पार्टियां और जी। कुछ पार्टियों के जो नेता हैं जी। जो खुले आम तौर पे पैसे बांट रहे थे, हम्म, पब्लिक के जहन में उन लोगों की इमेज क्या बनी होगी? जी, क्या वे राजनेताओं को और उल्लासनगर की राजनीति को आगे जाके एक अच्छी सोच के हिसाब से देखेंगे, या उन्हें एक सीमित दायरा देंगे कि भाई पैसा देकर ही अगर आप राजनेता बन सकते हो या सीट हासिल कर सकते हो तो हम भी आपसे आगे चल के सौदेबाजी ही करेंगे, जिसमें पार्टियां अपना आधार खो रही हैं। और पार्टियां चलो नहीं खो रही होंगी, पर कुछ नेता अपना आधार जरूर खो नेता जाए। तो अपना आधार खो जी, रहे हैं, शायद इसीलिए इतने बड़े पैसे का खेल, इतना बड़ा पैसे का प्रचलन आ रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विकास के मुद्दों पे तो हम चुन के आने वाले नहीं है। उससे अच्छा है कहीं ना कहीं जनता को अमीर नहीं, ये जो- लालच दिखाओ। ये जो और पैसे जनता बढ़- अपनी जगह पे सही भी है चंदन जी। ये जो पैसे अब बढ़ रहे उनको थे- मौका मिलता है तो वो क्यों छोड़े? वोट तो विवेक से करना है, अंदर जाके किससे करना है। देखिए, ये जो पैसे चल रहे थे, जी मतलब क्या चल रहा है कि ये जो कोई भी नेता जो पैसे खर्चे कर रहे थे, तो यानी ये पैसे आएंगे, ये रिफंड कैसे होंगे लोगों के फंड से? यानी नेताओं को रिकवरी कैसे होगी? रिकवरी कैसे जी, होगी? हाँ, यानी फंड जैसे आएंगे उसमें से कमीशंस। जी भ्रष्टाचार यानी वही वो। तो मेरा एक सवाल है कि अगर आपको सोशलिटी करनी है खाली, कि हम लोग ने जो कोई बोलता है नेता कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो मेरा उनसे सवाल है कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो जीतने के लिए इतने करोड़ों रुपए का खर्चा क्यों? कारण आपको अगर सेवाई करनी है कारण क्या? तो पोर्टफोलियो पे आने का क्या मतलब? देखिए, शायद अगर वो ये वाले स्लोगन पे शायद काम कर रहे होंगे। अभी चुनाव में एक बहुत अच्छा तो स्लोगन यानी जो कहीं है- ना कहीं एक चीज, कहीं ना कहीं ये यानी जो एक अखबार में आया था कि 18% कमीशन, ये कहीं ना कहीं सिद्ध नजर आ रही है। सर उसी पे एक चीज देखिए मैं बोलना कमीशनिंग चाहता तो हूँ। होती आई है नीरज जी, जी, इसको तो नकारा ही नहीं जा सकता। इसलिए नेता, यही कारण है कि इन सब बातों को ध्यान पे रखते हुए नेता लोग इतना बड़ा पैसे का प्रचलन लाते हैं। कारण ये नीरज जी, उसी चीज पे मैं आ रहा हूँ जी। कि इस बार जो एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया गया, जी जो बाद में ट्विस्ट हो गया जी। कि बटेंगे तो कटेंगे, जी पर जो भ्रष्टाचारी नेता हैं उनके जहन में कहीं ना कहीं एक स्लोगन पहले से ही पनपा हुआ था जी कि बांटेंगे तो जीतने के बाद भ्रष्टाचार की फसल काटेंगे। जी तो शायद यही रीजन है कि बिल्कुल, इतने ज्यादा बिल्कुल, पैसे बट रहे बिल्कुल, हैं। ये मान्य करने वाली बात है। जैकी जी, अब आते हैं फिर उसी सवाल पर जो कालानियों की मैंने आप दोनों से पूछी थी। कालानियों की रणनीति आपको लगता है कि काम कर गई चंदन जी, जैकी जी? देखिए, इलेक्शन के दिनों पे ना हर 15-20 मिनट के अंदर रणनीतियां चेंज होती है। जैसा सिचुएशन सामने से आता है, हाँ, जैसा माहौल होगा वैसा आपको उसका उस प्रकार का रिएक्शन देना पड़ता है, ये एक्शन लेना पड़ता है। जी तो इंस्टेंट जो एक्शन पे रिएक्शन या रिएक्शन पे एक्शन, जी, वो एक्चुअली सब पार्टियां प्रिपेयर रहती है उसके लिए। क्योंकि ये सवाल इसलिए था जैकी जी, चंदन जी, क्योंकि जब हम लोगों ने देखा पप्पू कालानी जा रहे हैं कुमार के ऑफिस में, तो वो काफी चिल मूड में थे। उनके दिमाग में, यानी उनको देख के लग नहीं रहा था कि वो किसी झगड़े के मूड में जा रहे हैं या उसे किसी को मारना है। उसे जो टाइम किल करना था, मैं बार बार वही, जो उसे टाइम किल करना था, ये उसकी कालानी की कूटनीति में फंस गए। नीरज जी, पहली बात तो ये समझ में नहीं आई कि अगर पप्पू कालानी जी अपने 18-20 लोगों के साथ घूम रहे हैं, जो यूजुअली एक हाँ, नॉर्मल, एक नेता सिर्फ ये करता है, कल की हाँ। बात नहीं थी, वो हमेशा उस तरीके से ही घूमते हैं। जी। ये उल्लासनगर के रहवासियों को पता ही है, ठीक है। 2000-5000 लोगों की भीड़ में जाके 25 लोग खड़े होते हैं, पर ये अलग एंगल की दबंगाई है। अब वहां पे शायद कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही होगी जहाँ पे इस तरीके की दबंगाई होना जरूरी था, और उसे रोकने के लिए फिर ये और करना वो था। एक्टिविटी को शायद रोकवाना था। जी, क्योंकि और वो- रिपोर्ट्स तो मैंने सुबह से इसलिए आ कहा रही वो अपने कूटनीति में कामयाब हो बिल्कुल, गए। फिर वो भगवान बालेराव जी हो या पप्पू कालानी हो, वो अपनी कूटनीति में नीरज कामयाब जी, हो गए। मैंने पहले ही ये स्टेटमेंट दिया कि कल राजनीति नहीं हुई, कल राजनीति से ऊपर रणनीति चली और उसके ऊपर कूटनीति चली। चली। अब चंदन जी, जैके जी, आखिरी सवाल करते हैं, इसके बाद वाइंड अप करते हैं। क्या लगता है किसके जीतने के जो चांसेस हैं? कुमार एलानी हो या ओमी कालानी हो? चंदन जी, जैकी जी, इसे कैसे देखते हैं?
कौन सा प्रत्याशी आपको लगता है आपकी सर्वे के हिसाब से कि चुन के आने वाला है? देखिए, इस मामले में जैकी भाई सॉरी, पहले मैं जवाब दूंगा। आप ही दीजिए, आप ही दीजिए। आप हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो पत्रकारों से, जी। हम देखिए एस्ट्रोलॉजर है नहीं, फ्यूचर हमें पता है जी, नहीं। जी। ईवीएम मशीन में किसने क्या बटन दबाया है इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं जी। है। हाँ, इतना जानते हैं कि उल्लासनगर की पब्लिक का सिर्फ और सिर्फ मूड ये था कि उल्लासनगर की जनता खुद को जीताएगी और उल्लासनगर के विकास को आगे जीताएगी। जी। तो अब आप समझिए कि जो विकास की बयार लेके आगे चलेगा या चल पाएगा, पब्लिक उसे ही उम्मीदवार जीता हुआ घोषित करेगी। जैकी जी, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जिस कल पैनल्स में गया, पैनल नंबर 6, पैनल नंबर 7, पैनल नंबर 8, पैनल नंबर 9, पैनल नंबर 10, 11, ये सब पैनलों के अंदर पैनल नंबर 6 60-40 गया, 60% कलानी के फेवर में गया। 11 नंबर For- पैनल 6 नंबर पैनल। नहीं, 11 में भी ये वहीं की बात करें जहाँ में लाठियां चली हैं, ये वहीं की मैं बात आपको करें। एक एक करके जी, बता रहा जी। हूँ कि 6 नंबर पैनल में 60-40 गया, 60% कलानी को गया, 40% जी। वो भी क्यों? क्योंकि अगर आप वार्ड में अगर प्रकाश माखीजा के अगर वार्ड में जाते हो तो वहां पर नेक टू नेक फाइट चली। जी। अगर आप 35 नंबर वार्ड में आते हो तो वहां पर काफी लोगों ने कालानी को वोट किया, क्योंकि कालानी गांव में गढ़ रहा है। जी। वहां पर भाभी ज्योति कालानी चुन के आई है और वहां पर जितने भी मतलब आपने देखा होगा मैक्सिमम मतलब जो चुन के आए वो कालानी परिवार से कालानी समर्थक चुन के आए, जिसमें 4 बार मनोज तड़ेजा जी चुन के आए, उसी वार्ड से चुन के आए। आप आइए राजेश टिपचंदन के वार्ड से, तो वहाँ पर भी कालानी को अच्छे वोट गए वहाँ पर। आप आइए सीधा पैनल नंबर 7 में, तो वहाँ पे कालानी 7 नंबर पैनल के अंदर कमलेश निकम का एरिया, वहाँ पे कालानी को बहुत अच्छे वोट गए। दिनेश राय अपने जगह पे उत्तर भारतीय समाज के लोगों का लोग वोट लिया। आप आइए 8 नंबर पैनल में, तो 8 नंबर पैनल में आप अगर ये जो पंजाबी कॉलोनी के अगर ऊपर जाते हो जी। तो ये पूरा पट्टा जहाँ पे मुस्लिम समाज के काफी वोटर्स हैं, ये पूरे कालानी को गए, क्योंकि मुस्लिम समाज के वोट तो बीजेपी को आना मुश्किल वो अब शुरू से ही वैसे मुश्किल भी है। ये कालानियों के हार्डकोर वोट माने जाते हैं। हार्डकोर वोट है। जी। आप आइए 9 नंबर में, तो कुमारी ठाकुर, उनके एरिया में कालानी को वोट अच्छे गए। आप आइए प्रभुनाथ गुप्ता के वार्ड में, तो वहाँ पर कालानी को अच्छे वोट गए। आप आइए सुजीत चक्रवर्ती के वार्ड में, वहाँ पर कालानी के अच्छे वोट गए। आप वहाँ से बाहर निकले फॉलो लाइन की तरफ से अगर आगे जाके अगर साइबा मंदिर से आप राइट मारते हो बड़लगांव से, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पे शिवाजी रगड़े, शिवाजी रगड़े का वहाँ पे काफी अच्छा काम था, उन्होंने अच्छा काम भी किया अपने इसमें, तो वहाँ पर कालानी को अच्छे वोट गए। वहाँ से आप सीधा निकल के जब आप आगे जाओगे उल्लास की तरफ, तो जमील खान डॉन, वहाँ पर अच्छे वोट गए बीजेपी को। और फिर वहाँ से अगर 3 नंबर ओटी में आते हो तो वहाँ पर थोड़ा टोनी शेरवानी वहाँ पर बीजेपी का दबाव। अगर आप उल्लासनगर स्टेशन की तरफ अगर आप आगे जाते हो 3 नंबर ओटी के आगे, यानी 3 नंबर ओटी के चौक से अगर आप लेफ्ट मार के नहीं 3 नंबर ओटी से आप लेफ्ट मार के अगर आप यहाँ पे जसरा स्कूल के सामने यहाँ पर जो भी जो ये एरिया है करोतिया नगर वगैरह, वहाँ पर कालानी को बहुत अच्छे वोट गए, बहुत। उसके पीछे चले जाओ जब थोड़े बंगाल वाले काफी वहाँ पे होलसेलर्स है, ये है, उसके बाद 24 सेक्शन का पट्टा चालू हो जाएगा। ये पट्टा पूरा। आप आओ मनीष नगर, अभी मनीष नगर में काफी अच्छे वोट कालानी को गए हैं। वो जाने का कारण कि एक ऐसी सभा हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पर 2 नगर सेवकों ने वहाँ पे पूरी ताकत लगा के वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन वो सभा में खाली 15 से 20 लोग थे। आमदार आए बैठ के 10 मिनट में वो, क्योंकि वहाँ पे उनको रिस्पॉन्स मिला, ऐसे सूत्रों के हिसाब से मुझे मालूम पड़ा। वहाँ पर दूसरे दिन ही कालानी की सभा होती है, वहाँ पे 250 लोगों की उपस्थिति थी वहाँ पर। तो यानी नशे बात है, वो दिखता है कि 15, 20, 25 यहाँ पर 250, यानी यहाँ पर 80% वोट कालानी को जाते हुए नजर आ रहे हैं पूरे। आप आइए, अगर आप आगे निकल के
अगर आप 20-21 सेक्शन 20-21 सेक्शन में जाते हो तो 20-21 सेक्शन में भी डोली नासियाला हाँ। ये सब पूरा तो पट्टा। वो जो पट्टा है पूरे पीछे का, फिर सुमित चक्रवर्ती का वहाँ काफी वहाँ पे अच्छा सुमित चक्रवर्ती ने भी काफी अच्छी working लास्ट की। टाइम चुनाव के अंदर बहुत अच्छी उनकी वर्किंग के बहुत अच्छे वोट्स उनको मिले थे। वो पट्टा भी पूरा वो कलानिस को अच्छे वोट गए। मैं परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं अच्छे वोट की बात कर रहा हूँ। उसको लेके आप सीधा सीधा आप आओगे 17 सेक्शन तक, तो 17 सेक्शन पे वोट बटे हैं, वोट बटे हैं कालानी और बीजेपी बीच में वहाँ पे वोट बटे हैं। वो पट्टा पूरा कालानी का था, लेकिन वहाँ पे वोट बटे हैं। आप अगर आगे जाओगे शांति नगर की तरफ, तो शांति नगर में जो मुझे देखने को मिला, वहां पर मुझे ऐसे देखने को मिला कि वहां पर जितने भी लोग मुझे मिले कि क्या लग रहा है माहौल, तो वहां पर बीजेपी के बारे में कम बोल रहे थे और कालानी के बारे में ज्यादा बोल रहे थे। वहां का मुझे सिचुएशन समझ में नहीं आया कि ऐसे क्यों। जेके जी कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता है शिवसेना के राजेंद्र चौधरी वाला पट्टा हो या शिवसेना के जितने भी मैक्सिमम नगर सेवक हो, हाँ। उन पट्टों में भी लगता है ऐसे, जैसे हम लोग कल घूम रहे थे चंदन भाई और मैं, हाँ। तो हम लोगों को लगा नहीं कि उस हिसाब से इस बार कुमार एलानी को वोट मिलेंगे जो अगली बार मिले थे। देखिए वर्किंग में काफी ज्यादा वर्किंग में फर्क दिखाई दिया। आप अगर थोड़ा आगे जाओगे, क्योंकि उसका कारण भी बताता हूँ, हर सभा में हर रैली में कुमार एलानी का, शिवसेना के नेताओं का जो उन्हें उपस्थिति जो दर्ज होनी चाहिए थी, जो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो दिखा नहीं कि किसी भी प्रचार सभा में। मैं आपको बताता हूँ, उससे आप थोड़ा आगे जाओगे ना, वहां पर मतलब वेलकम गेट से पहले वहां पर अंकुश मस्के वाला पट्टा, अंकुश बस के आगे हो गया, आगे हो गया। वेलकम गेट के आगे राम पांडे राम पांडे राम जी पांडे के वाला, हाँ। सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी के अगर वार्ड में कार्यालय खुला रहेगा तो वहां पर वहाँ के पुराने कार्यकर्ता डीपी मिश्रा, अमृत सरोज, ये लोग सब शांत बैठे थे। अमृत सरोज जी को मैं काफी नजदीक से जानता हूँ, काफी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, काफी मेहनत से काम करते हैं और वो 12 ही महीना काम करते हैं। ऐसे नहीं चुनाव है, रोज 4 से 5 घंटा पार्टी के लिए काम करते ही है, कुछ भी करके लोगों ने काम नहीं किया ना, और बहुत निष्ठावान से काम करते हैं। लेकिन वो उस व्यक्ति ने आहट होके पार्टी से रिजाइन किया, तो ये कहीं ना कहीं खामियाजा उनको भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा पूरे समीकरण आप जो आपने पूरा समीकरण देखोगे ना, जी। तो कहीं ना कहीं जो वोट जो डाइवर्ट हुए, जी, अभी वो ये संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन सब बातों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए खामियाजा तो ठीक है, पर अगर आप पिछले 1-1.5 साल के परिदृश्यों को अगर नॉस्टैल्जिया जिसको बोलते हैं, कि आप अगर पिक्चर को रिवर्स करके थोड़ा सा देखेंगे, जी, तो कई सारे जो स्तंभ माने जाने वाले उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी आपसी रंजिशें बाकायदा सामने वो आई तो थी। दिखी थी, चुनाव से पहले ही दिखी थी। अब उसके कारण पार्टी में वर्चस्व को लेकर हो, कामों को लेकर हो, या ग्रुपिज्म को हो, ये उनके पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन और उभर कर सामने आया ये जनता के। चीजें जो जनता के सामने आ रही थी, या इसका खामियाजा पार्टी जिस तरीके से अंदर से भुगत रही थी, उसका कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव उल्लासनगर के विकास और उल्लासनगर की जनता के विश्वास के साथ हमें नुकसान के तौर पे देखने को मिला दिख रहा है, वो हकीकत। तो ये अब अगर हम विश्लेषण करने को बैठे हैं, जी, तो जितने भी जी, मैक्सिमम वोट्स आज भी, हम 23 तारीख को तो बस दूर नहीं, आज 21 तारीख है, 2 ही दिन की बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, जी, तो आप ये मानकर चलिए जी। कि ये मोदी जी का चेहरा, योगी जी का चेहरा, जी। और थोड़ा बहुत जो नेशनल लीडर्स, जो हार्डकोर बीजेपी के वोटर्स हैं, ये जी। उनकी वजह से उनकी परसेंटेज बढ़ेगी। जी। क्योंकि पिछले 20-25 दिन से एक जो फोटोग्राफ है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो के नीचे जी। स्पष्ट शब्दों में ये लिखा गया था कि वी लव यू मोदी जी बट कुमार एलानी फेल्ड अस। राइट। तो ये एक उल्लासनगर के वोटर का अंतर्भावना है, जी, जो कहीं ना कहीं जी, चुनावी मतदान पे जरूर असर करेगा। जी, और यहाँ पे कालानियों को प्लस मिल जाती है। चलिए चंदन जी, जैकी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे पूरे आज जो वार्तालाप हुआ है, कैसे समीकरण बनेंगे, विश्लेषण जो था आप दोनों का बहुत ही अच्छा था। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा जैकी जी, चंदन जी, थैंक यू। बातचीत करने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू। देखिए मेरा एक जनता के लिए और जितने भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं उनसे एक मेरी गुजारिश है कि ये रण था, रण पूरा हो चुका, अब रण की जो रिजल्ट्स हैं वो आनी बाकी है। प्रत्याशी कोई भी जीते उन्हें तहे दिल से एक यही हम कामना करते हैं कि हार या जीत होती रहेगी, पर कहीं ना कहीं उल्लासनगर की जनता और उल्लासनगर का विकास नहीं हारना चाहिए। तो जो भी प्रत्याशी आए, पिछले समय में जो हुआ उसे दरकिनार करके अगर आप उल्लासनगर के विकास की बात करेंगे और उस हिसाब से आगे काम करेंगे तो शायद हमारे बुजुर्गों का ये बनाया हुआ जो शहर है वो हमेशा उसका परचम लहराता रहेगा और कहीं ना कहीं यहाँ से पलायन रोकने में वो एक बहुत बड़ी मददगार साबित होगा। धन्यवाद।